नमस्कार, टॉप 50 शेयर्स में आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष। और बाजार एक दायरे में कारोबार हुआ, लेकिन कई सारे स्टॉक्स होंगे जिसमें आज के ट्रेंड में काफ़ी ज़्यादा हलचल देखने को मिली। तो अगले आधे घंटे में आपको ऐसे ही 50 शेयर के बारे में खासतौर पर चर्चा करूँगा, बताऊँगा जिसमें सबसे ज़्यादा हलचल देखने को मिल रही है। लेकिन निफ्टी देखिए आज एक दायरे में कारोबार हो रहा है। आज कुछ एक ऐसे स्टॉक्स की मैं बात करूंगा जिसकी रेटिंग से जुड़ी हुई कंपनी है, लेकिन दलाल स्ट्रीट पे ऐसे शो में एक शानदार परफॉर्मेंस देखने को मिला। इसके अलावा आज शेयर मार्केट में कुछ एक ऐसे फैंसी शेयर के बारे में आपको बताऊंगा जिसमें आज के ट्रेंड में एक अच्छी खासी रैली देखने को मिल रही है। मिड डे जैकपॉट के तौर पर एक शेयर बताया जाएगा जिसमें कि बेहतर रिटर्न देखने को मिल सकता है। इसका कुछ एक और सेक्टर्स है जहाँ तेजी देखने को मिली, जहाँ बैंकिंग शेयर में दबाव देखने को मिल रहा है, वहीं NBFCs, माइक्रो फाइनेंस जैसे स्टॉक्स में तेजी देखने को मिल रही है। तो क्या बैंकिंग शेयर से निकल के NBFCs में खरीदारी करने का मौका फिर से आ रहा है? इसके अलावा ऑटो शेयरों में फिर से रफ्तार देखने को मिली है। खासतौर पर ऑटो इंडस्ट्री के मुकाबले ऑटो जो लार्ज कैप स्टॉक्स है वहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। DHFL के मैनेजमेंट से बात करेंगे, कंपनी की जो है रकम जुटाने की योजना है NCDS के जरिए बात करेंगे, कंपनी इन पैसों का क्या इस्तेमाल करने वाली है, आने वाले दिनों के लिए कंपनी की क्या योजनाएं हैं। लेकिन बाजार देखिए एक बेहद रेंज में ट्रेड कर रहा है और कल के गिरावट के बाद हमने देखा कि आज 8600 के नीचे लगातार कमजोर ट्रेड कर रहा है। बड़ी बात यह है कि आज कहीं ना कहीं बैंकिंग स्टॉक्स ने बाजार पर दबाव बनाया है और बैंक निफ्टी देखिए वही जो है दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, वहीं सबसे ज़्यादा गिरावट देखने को मिली। न केवल सरकारी बैंकों में बल्कि प्राइवेट बैंकों में भी आज के ट्रेंड में देखने को गिरावट देखने को मिली है। लीड क्या सरकारी बैंकों में जहां दबाव देखने को मिला, SBI, बैंक ऑफ बड़ौदा, PNB, सिंडिकेट बैंक, सेंट्रल बैंक जैसे स्टॉक्स है जहां पे आज गिरावट देखने को मिली है और दिन के निचले स्तर के आसपास ये कारोबार करा। कुछ और प्राइवेट बैंक देखिए जहां पे गिरावट देखने को मिली आज के ट्रेड में, इंडसइंड बैंक, ICICI बैंक, IDBI बैंक, कर्नाटका बैंक, धनलक्ष्मी बैंक जैसे स्टॉक्स हैं जहां गिरावट देखने को मिल रही है और आज ये दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड करा। लेकिन दो सेक्टर देखिए खासतौर पे फाइनेंस से जुड़े हुए जहां बेहतर रैली है। NBFCs देखिए एक अच्छी रैली दिखा रहा है आज के ट्रेड में, खासतौर पे हाउसिंग फाइनेंस स्टॉक्स में देखिए LIC हाउसिंग फाइनेंस दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड करा। कैनफिन थोड़ा कमजोर हुआ है लेकिन अच्छी मजबूती थी सुबह से ही। मन्नापुरम फाइनेंस देखिए गोल्ड लोन जुड़ी कंपनी, अच्छी मजबूती। मुथूट फाइनेंस में तेजी देखने को मिल रही है। दीवान हाउसिंग फाइनेंस देखिए वहाँ भी तेजी देखने को मिल रही है आज के ट्रेड में। इसके अलावा कुछ और स्टॉक्स देखिए जहाँ खरीदारी देखने को मिल रही है। माइक्रो फाइनेंस स्टॉक्स में खरीदारी है। बीते 1.5 महीनों में देखा बड़ी रैली देखने को मिली, लेकिन 1-2 हफ्तों की गिरावट के बाद वापस से संभलने की कोशिश हो रही है इन शेयरों में। भारत फाइनेंशियल दिन के ऊपरी स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है, जिसका नाम पहले SKS माइक्रो फाइनेंस था। स्टैंड के 8 कर देखे वहाँ खरीदारी देखने को मिली है। इक्विटास में थोड़ी सी कमजोरी देखने को मिली है। उज्जीवन फाइनेंस देखे वहाँ थोड़ी मजबूती देखने को मिली है। तो कहीं ना कहीं फाइनेंस स्टॉक्स में एक मिला जुला रुझान देखने को मिला। बैंकिंग में दबाव है, NBFCs स्टॉक्स में मजबूती देखने को मिली है। आज के ट्रेड में देखिए ऑटो स्टॉक्स में एक अच्छी रैली देखने को मिली है, खासतौर पर अशोक लेलैंड, टाटा मोटर्स जैसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे एक अच्छी मजबूती देखने को मिली है। टाटा मोटर्स DBR देखिए वहाँ भी तेजी, टाटा मोटर्स के नतीजे आने वाली है, वहाँ नतीजे आने वाला उससे पहले जो है हमने देखा वहाँ मजबूती देखने को मिल रही है। आज बायोकॉन देखिए फार्मा में एक स्टॉक्स जिसने एक अच्छी रैली दिखाई आज के ट्रेड में, दिन के ऊपरी के स्तर के आसपास ट्रेड करा। जिस तरह से इनके एक दवा को बेचने के लिए US ने मंजूरी दी है वो पॉजिटिव ट्रिगर है और उसके बाद से हम देख रहे हैं कि शेयर में तेजी देखने को मिल रही है। इसी पे जो है बायोकॉन के चेयरमैन किरण मजूमदार ने क्या कहा, आइए सुनते हैं। माइलैंड और बायोकॉन मानते हैं कि ये बहुत ही बड़ा अपॉर्चुनिटी है और फर्स्ट मूवर अर्ली मूवर एडवांटेज होने से भी काफी फायदा हो सकता है ये प्रोडक्ट के लिए। दिस फिस्कल वी एक्सपेक्ट टू फाइल एटलीस्ट 4 ऑफ आवर बायोसिमिलर फाइलिंग और इस फिस्कल में हम ये US FDA की फाइलिंग भी करेंगे ये ट्रास्टुजुमैब के लिए। हमने ऑलरेडी पेगफिलग्रास्टिन फाइल किया है ईमिया के साथ और ग्लार्जीन और एडेलीमुमैब भी हमें इरादा है कि हम ये फिस्कल में फाइल करेंगे। announced that our biosimilar Glargine was approved in Mexico. हमें जापान में Glargine की अप्रूवल मिली है। हम Glargine almost 30 कंट्रीज में हम बेच रहे हैं at this point in time. And trastuzumab भी हम मिडिल ईस्ट में बेच रहे हैं और हम दूसरे मार्केट्स पे भी हम देखेंगे if we are expecting approvals. So this is a very important product pipeline for us and we are going to look at it as a global opportunity. तो बायोकॉन अभी भी देखिए हालांकि ऊपरी स्तर थोड़ा सा कमजोर हुआ है, एक समय ये शेयर में 4-5% की मजबूती देख रही होती है। IT स्टॉक्स देखिए हमने देखा था कि बीते हफ्ते थोड़ी IT स्टॉक्स में इस हफ्ते इनफैक्ट हफ्ते के शुरुआत में IT स्टॉक्स में थोड़ी मजबूती थी, लेकिन उसका गिरावट देखने को मिली। इन्फोसिस देखिए अभी दिन के निचले स्तर के आसपास ट्रेड कर रहा है और लगातार हम देख रहे शेयर में दबाव देखने को मिला।
जिस तरह से हमने देखा है कि ब्रेग्जिट का असर देखने को मिल रहा है, और आज एनालिस्ट मीट भी थी इन्फोसिस के, जिसमें इन्फोसिस के सीईओ विशाल सिक्का ने सीधे तौर पे ये माना है कि ब्रेग्जिट का असर जो है दिखने लगा है, और जो जिस तरह से कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट रद्द हुआ है आरबीएस का, वो इसी का नतीजा है। उन्होंने माना है कि पहली तिमाही के नतीजे बेहद भले खराब रहे हो, लेकिन दूसरी तिमाही से नतीजों में सुधार देखने को मिलेगा। Software areas like Mana or Scava or Edge, these will be, Sandeep will talk about this, these will be buffers or will give us the ability to guard against some of these structural or seasonal declines and so on. I mean, if you look at the upcoming Q3, and traditionally there are these furloughs and less number of working days and things like that, which is for a software guy, that is a kind of a strange concept, because in the software industry, that quarter is the one where the largest number of license sales happen. So over time we'll get there, but today the bulk of the business is the traditional business, and even though we have seen tremendous growth in the new areas, I mean, last quarter we saw more than 40% growth in the new areas quarter on quarter. It will take some time, but we will get there. तो सीधे तौर पे मानते हुए कि अभी आरबीएस के कॉन्ट्रैक्ट होने का असर जो है, ब्रेग्जिट का असर देखने को मिला, उसी का नतीजा है। हालांकि आने वाले दिनों में नतीजों में एक सुधार देखने को मिल सकता है। चंदन, शुरुआत आईटी स्टॉक्स के साथ ही करेंगे। हमने देखा कि बीते कुछ दिनों से थोड़ा सा मोमेंटम इन शेयरों में शुरू हुआ है। क्या आपको इस मोमेंटम पर भरोसा करेंगे, या आपको लगता है कि नहीं, आईटी स्टॉक्स में तेजी पे बिकवाली के मौके हैं? जी हाँ, आईटी स्टॉक्स की बात करें, देखिए मोस्ट ऑफ द आईटी काउंटर है पिछली सीरीज में लगातार सेलिंग प्रेशर में थे, यहाँ पे शॉर्ट्स बने हुए हैं, और अभी यहाँ पे कोई एक मेजर रिलीफ नहीं देखने को मिल रही है। इनफैक्ट यहाँ पे ट्रेंड नेगेटिव, और मेरा मानना है कोई भी बाउंस बैक आएगा तो वापस उस बाउंस बैक में सेलिंग प्रेशर आ सकता है। जिस हिसाब से इन्फोसिस की बात करें, स्टॉक ने अपना रिसेंट जो हाई था 1270, वहां से लगभग 1020-30 तक चला गया। अपने आप को जरूर थोड़ा सा होल्ड करने की ट्राई कर रहा है, बट ऊपर में फॉलो बाइंग नहीं आ रहा। तो मेरा मानना है कि ऊपर में 1070-80 एक रेजिस्टेंस का लेवल होगा, और नीचे में 1000 एक सपोर्ट रहेगा। तो फिलहाल एक सेलिंग के बाद ये एक रेंज बाउंड मूवमेंट दिखाएगा, उसके बाद ही कोई डिसाइसिव मूव दिखने को मिलेगा। वहीं आप दूसरे काउंटर की बात करें, चाहे टीसीएस को, टेक महिंद्रा या विप्रो, इन सारे के सारे आईटी काउंटर में सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रही है। मेरा मानना है कि एचसीएल टेक ये जैसा काउंटर हो सकता है जो आईटी काउंटर में आईटी स्पेस में आउट परफॉर्म कर सकता है। एचसीएल टेक देखें, कुछ सप्ताह पहले 720 से लेकर 858-60 तक का ब्रेकआउट दिया, वापस अभी प्रीवियस हर्डल को सपोर्ट बना के टर्न हो रहा है। तो मेरा मानना है कि 765-70 एक मेजर सपोर्ट का काम करेगा। वहीं ऊपर में 840-850 तक जाने की गुंजाइश है। तो आईटी काउंटर में यदि कोई बॉटम फिशिंग पिक करना है तो मेरी सलाह एचसीएल टेक में रहेगी। बाकी सारे काउंटर में थोड़ा सा वेट एंड वॉच की रणनीति बनाए तो ही बेहतर रहेगा। तो आईटी स्टॉक्स में चंदन को केवल एचसीएल टेक पसंद, उनको लगता है कि उसी में खरीदारी करनी चाहिए, बाकी से भी दूर रहने की सलाह होगी। लेकिन आज देखिए बाजार पे जो दबाव बना है चंदन, उसमें कहीं ना कहीं बैंकिंग शेयरों की बड़ी भूमिका है। सरकारी बैंक देखिए, एसबीआई, बैंक ऑफ बड़ौदा, पीएनबी जैसे स्टॉक्स में गिरावट देखने को मिली है। प्राइवेट बैंक में देखिए, इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, आईडीबीआई बैंक में गिरावट देखने को मिली है। क्या सरकारी और प्राइवेट बैंक में से एक दो शेयर आप पसंद करेंगे जिसमें खरीदारी करनी चाहिए, इस गिरावट पे का फ़ायदा उठाना चाहिए, या आपको लगता है कि नहीं, एक बार के लिए प्रॉफिट बुक कर ले? जी, मेरे हिसाब से देखिए बैंक निफ्टी बाजार को आउट परफॉर्म कर रहा है। पिछली 5 सीरीज से देखिए लगातार, पिछली 6 सीरीज से लगातार यहाँ पे हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बन रहा है। और इनफैक्ट ये अगस्त सीरीज में भी निफ्टी लगभग 0.8% से डाउन था, बट बैंक निफ्टी 1.25% 8% की बढ़त के साथ बंद हुआ, जो साफ संकेत दे रहा है कि यहाँ पे आउट परफॉर्मेंस है। और सारे के सारे बैंकिंग काउंटर में यहाँ पे पॉजिटिव पोटेंशियल प्राइस पैटर्न बने हुए हैं। बैंक निफ्टी देखिए 13,400 से लेकर 19,500 तक की रैली पिछले 5-6 महीने में देखी, और अब 19,000 का जब तक सपोर्ट होल्ड करता है तब तक इसका ट्रेंड पॉजिटिव रहेगा, और ऊपर में 19,800 तक लेवल छूने की यहाँ पे पोटेंशियल बन सकता है। जहां तक सेक्टर और स्टॉक स्पेसिफिक बात करें, मेरा मानना है कि थोड़ा सा यहाँ पे कंसोलिडेशन आए, प्रॉफिट बुकिंग आए, तभी यहाँ पे एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगी। यस बैंक हमारा फेवरेट काउंटर रहा है, बट काउंटर लगातार हाई टॉप हाई बॉटम फॉर्मेशन बना रहा है। पिछले 2-3 सीरीज में लगभग 25 से 30% तक का मूवमेंट देखने को मिल रहा है। यदि कोई डिक्लाइन आती है और लगभग 1275-80 का लेवल मिल जाता है तो मेरे हिसाब से वापस इसको 1400 तक के टारगेट के लिए खरीदा जा सकता है। उसके अलावा प्राइवेट बैंक में यहाँ पे एक एचडीएफसी बैंक भी रडार पे रहेगा। इस काउंटर में देखें 85-88% से ज्यादा के रोल ओवर हुए हैं, और एक पॉजिटिव स्ट्रेंथ के साथ पॉजिटिव रोल ओवर इंडिकेट कर रहा है कि मोमेंटम बरकरार रहेगा। मेरा मानना है कि 1315-20 तक के टारगेट एचडीएफसी बैंक में भी देखने को मिलेंगे। तो एचडीएफसी बैंक और यस बैंक प्राइवेट बैंक में यहाँ पे रडार पे रहेंगे। वहीं पीएसयू बैंक्स में हम बैंक ऑफ बड़ौदा को बाय ऑन डिक्लाइन की रणनीति रखेंगे। हालांकि स्टॉक ने रिसेंट बॉटम 145 से लेकर 165-66 तक
का बाउंस बैक देखा है, बट अब लगभग 155 के आसपास आए तो वापस यहाँ पे जी। खरीदारी के मौके मिल सकते हैं। तो बैंक ऑफ बड़ौदा और एसबीआई PSU बैंक में रडार पे रहेंगे, और यस बैंक और HDFC बैंक प्राइवेट बैंक में हम प्रेफर करेंगे।